दोस्तों, मित्तल हाउस में उस दिन ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ एकता के छुपे हुए कारोबार का सच पूरे परिवार के सामने आ चुका था और दूसरी तरफ घर के रिश्तों में दरारें साफ दिखाई देने लगी थी। दादी का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। राध्या पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उसकी वजह से एकता का राज खुला, जबकि सच्चाई कुछ और थी और घर का माहौल पहले से ही तनाव में था कि तभी कामनी ने ऐसा खुलासा कर दिया जिसने पूरे परिवार की नींव उड़ा दी। कामिनी सबके सामने रोते हुए बोली कि वह मां बनने वाली है। उसकी यह बात सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अहम के चेहरे का रंग उड़ गया। एकता की आंखें फटी रह गई और राध्या को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दादी ने जब कामिनी से बच्चे के पिता का नाम पूछा तो उसने सीधे अहम की तरफ इशारा कर दिया। यह सुनते ही परिवार में भूचाल आ गया। अहम बार बार खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था कि कामिनी झूठ बोल रही है, लेकिन कामिनी के आंसू और उसका आत्मविश्वास देखकर कई लोग उसकी बात पर विश्वास करने लगे। एकता का दिल टूट गया। उसे लगा कि जिस पति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया। वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। राध्या ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन एकता किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उधर कामिनी लगातार नाटक कर रही थी और खुद को बेचारी साबित करने में लगी हुई थी। उसे पता था कि उसका यह दांव पूरे परिवार को हिला देगा। दादी को लगने लगा कि अगर बात बाहर गई तो परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि अब इस मामले का समाधान परिवार के अंदर ही निकालना होगा। राध्या को शुरू से ही कामिनी पर शक था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं इस कहानी में कोई बड़ा झूठ छिपा हुआ है। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से कामिनी बार बार अहम के करीब आने की कोशिश कर रही थी। कई बार वह ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती थी जिससे लगने लगा था कि अहम और कामिनी दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं।